हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। तो इस वीडियो का थंबनेल क्या है? BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपया जमा करो मेरे दोस्त और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो है IIT में टॉप करने का। समझे कि नहीं? ये तो है। 500 रुपया कहाँ भेजना है तो ये हमारे पिछले वीडियो में देख लेना। उसमें समझाया गया है कि ये वो एड्रेस है जहाँ तुमको सेंड करना है ना? एक तो है। आज संडे है। संडे को हम पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं, है ना? पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन मूल बात जो है जिंदगी के बारे में करते हैं, क्योंकि जिंदगी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? हर विद्यार्थी को इसके बारे में जो है सचेत रहना चाहिए। आने वाला समय में जो है ये बुद्धि तुमको बहुत काम देगा, ये चीज समझ लो। तो पढ़ते समय जो है, खास तौर से फिजिक्स पढ़ते समय तुमने एक चीज नोट किया होगा, है ना? ये फिजिक्स वालों की आदत है पूरी दुनिया में, है कि नहीं? कोई भी बढ़िया चीज पढ़ने से पहले जो है ना, वो जो है इतना लंबा चौड़ा हाकेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, है कि नहीं? इन्होंने ये महान काम किया, ये जो साइंटिस्ट ये चीज खोजे हैं, इन्होंने अद्भुत काम किया, ऐसे ग्रेट थे वैसे ग्रेट थे, दुनिया भर की बातें करेगा, है कि नहीं? हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। मेरा कहना है कि नहीं, हमको पढ़ने दो। उन्होंने क्या किया पहले मैं ये जानूंगा, और उसके बाद उन्होंने अच्छा किया बुरा किया उसका फैसला मैं खुद करूंगा। मैं बोलूंगा कि हाँ सच में इन्होंने ग्रेट काम किया है। अगर ग्रेट नहीं किया तो हम कहेंगे नहीं भैया ये उतना ग्रेट नहीं है, इससे ग्रेटर जो है कोई दूसरा कोई भी है कि नहीं? तो ये बीमारी जो है फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में ये बीमारी नहीं है, मैथमेटिक्स में भी ये बीमारी नहीं है हल्का फुल्का है, वो चलेगा। ये चीज समझ लो। इसलिए जो है मैं जो है इस चीज की तरफ तुम्हारा भी ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस लफड़ा में मत पड़ना। कोई महान तब होता है जब कुछ करता है। बच्चा जो है कोई महान काम करेगा तब वो बच्चा महान बन जाएगा, लेकिन बिना महान काम किए हुए कोई बच्चा जो है महान वान नहीं होता, नहीं है, सबके सब बराबर है कि नहीं? बहुत एक्स्ट्रा इज्जत तब बख्शी जाती है जब वो विद्यार्थी जो है मान लो कि IIT में टॉप कर गया। टॉप करने से पहले क्या है, पहले सारे विद्यार्थी सेम है कि नहीं? वही हाल है। इंसान में ज्यादा फर्क उरक रहता नहीं है जब तक वो कोई ग्रेट काम ना करे। ऐसा काम जो किसी से नहीं हो सकता था वो किया, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। इसका सबसे बड़ा शिकार कौन है? इसका सबसे बड़ा शिकार जो है आइंस्टीन है। आइंस्टीन को लोग इतना तारीफ कर देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आइंस्टीन ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला था वो 2016 थी 1916 में निकाला था। आज 100 साल से ज्यादा होने जा रहा है, 110 साल हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों का कहना है कि नहीं डाउटफुल है, ये गड़बड़ सड़बड़ है। डर के मारे लोग नहीं कहता है कि आइंस्टीन को गलत कैसे कर देंगे, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। 2+3=5 होता है, 2+3 जो है वो 4 थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरह की गड़बड़ियां जो है बड़ी रहती है। हाँ, अब उसका इलाज हो जाएगा, कोई नया इलाज निकलेगा तब कहीं जाकर के हिम्मत करेगा लोग कि हाँ इसमें गड़बड़ी था, है कि नहीं? ये चीज है। इसलिए हर चीज को शक के निगाह से देखो। पढ़ाई की दुनिया में अगर तुम एक नंबर का आदमी बनना चाहते हो तो पर्सनैलिटी के हिसाब से काम मत करो कि अरे भाई तो रजनीकांत सर बोले हैं तो फिर गलत थोड़ी हो सकता है। ये सब नहीं, यहाँ सब के सब जो है का ही हाल है कि नहीं? तो पढ़ाई की दुनिया जो साइंस की जो दुनिया है वो इतना घना घोर है कि उसमें कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ एकदम यही सही है। मुक्का ठोक जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लोग इसमें गच्छा खा जाते हैं। साइंस में जो है खासतौर से क्या होता है,
खास तौर से लोग गलतियां नहीं निकालता है, खास तौर से लोग गलती निकालता है। हजारों हजारों सालों से लोग यही जान रहा था कि पूरी दुनिया का जो केंद्र है वो धरती है, सूरज जो है धरती के चारों ओर घूम रहा है। ये तो अभी हाल में पता चला है कि ये सरासर गलत था। तो हजारों हजार साल की जो पुरानी, जितने पुरानी बात रहे, मान के चलो को गलत है। मोटा मोटी निष्कर्ष यही है। तो वही हाल जिंदगी का भी है। जिंदगी के समझ में ढेरों ऐसा ऐसा चीज है जो हजारों साल से चला रहा है, हजारों सालों से चला रहा है, लेकिन उसके जो बढ़िया से रिसर्च आज के जमाने में हो रहा है, आज का जमाना तो रिसर्च का है आधारित है, तो पाया जा रहा है कि ये तो आज तक जो है हम लोग गलती पे थे, आज तक हम लोग गलती पर थे। इसीलिए धार्मिक बातें और ये बहुत सारी चीज की दुनिया को जो है भगवान ने बनाया है ना, इस सब का कोई प्रमाण नहीं है। अगर तुम मान के चलो कि भगवान, दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। इंसान जो है ये किया, तब भी तुमको कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए जो है ना, किसी तरह का धार्मिक आस्था, जितना कम से कम आस्था रखोगे उतने महान वैज्ञानिक बनोगे, उतना ही महान। उसको कहते हैं अनप्रिजुडिस्ड माइंड। पहले से पूर्व धारणा दिमाग में बैठा के मत किया काम किया करो। जो तुमको दिखाई दे, जिस पे तुमको 75 तरह का जो है सपोर्ट मिलता है एग्जाम्पल से, वही बातें जो है सही होती हैं, वही बातें सही होती हैं। अब सोचो ना, देखो कोई मोटरसाइकिल जो है पर आदमी बैठा हुआ है कि नहीं, एक आदमी जो है कार से जा रहा है, कार वाले का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, समझे कि नहीं। अब मोटरसाइकिल वाले का स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो मोटरसाइकिल वाला है धीमा चल रहा है, 90 के स्पीड से चल रहा है, उससे पूछोगे कि तुम्हारे बगल से कार वाला चला गया, उसका स्पीड क्या था, उसका स्पीड क्या था, तो कहेगा 10 था। तो 100 और 90 को क्या करना पड़ा ताकि 10 मिल गया, तो कहोगे घटाना पड़ा। यानी घटाने का नियम ही चल रहा है दुनिया में, है कि नहीं। अच्छा, अब बिल्कुल यही तमाशा कर दो लाइट के साथ। कार की जगह लाइट ले लो, 10 चल रहा था 100 के स्पीड से, 100 को 1 लाख मान लो, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है लाइट, है ना, उसका फिक्स ये रहता है। और जो आदमी है मोटरसाइकिल से चल रहा है, वो 90,000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो पूछोगे कि तो ये बताओ कि उस आदमी से अगर हम पूछेंगे कि बताओ तुमको लाइट बगल से जो क्रॉस किया किस स्पीड से जा रहा था, तो कहोगे कि इसमें तो घटाना होगा। तो 1 लाख में 90,000 घटा दोगे तो तुमको 1,000 बचेगा, नहीं सॉरी 10,000 बचेगा। तो उस मोटरसाइकिल वाले के अनुसार जो है लाइट का स्पीड 10,000 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। मगर सच में जब नाप जोख किया गया तो पता चलता है कि 10 के स्पीड से 10,000 किलोमीटर के स्पीड से नहीं चल रहा था, बल्कि मोटरसाइकिल वाले को भी लगेगा कि ये 1 लाख किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था। जमीन पे जो बैठा हुआ है उसको भी 1 लाख लगा, और जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है उसको भी 1 लाख लगेगा। कम बेसी नहीं होता है लाइट के केस में। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इसका मतलब है कि पुराना वाला जो नियम है जो हजारों सालों से चला जा रहा था, वो पाया गया कि लाइट के केस में गड़बड़ आता है, लाइट के केस में गड़बड़ आता है। इसका मतलब तुमको नया थ्योरी देना है, नया थ्योरी देना है ताकि जो है इसको समझा जा सके। तो आइंस्टीन ने वही काम किया, आइंस्टीन ने नया थ्योरी दिया। उसने कहा कि 2 चीज है, एक का नाम है स्पेस है, जगह, और दूसरे का नाम है टाइम, समय। समझे कि नहीं। ये 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट था पुराने जमाने में, लेकिन
कहा कि नहीं, ये सेपरेट मत मानो, ये मान के चलो कि दोनों एक दूसरे में उलझा हुआ है, और उसका नया नाम पड़ गया स्पेस टाइम। स्पेस टाइम बीच में डैश उस नहीं है, सटा हुआ है। और उसको उसने सामान माना कि ये सामान है, और सामान मटेरियल का जो है फिजिक्स होता है। तो उसको लोग पुराने जमाने में सामान नहीं मानते थे। स्पेस अलग है, टाइम अलग है, दोनों का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। लेकिन इसने कहा नहीं, संबंध है। और जब संबंध है मान लिया, तब उससे जो नई थ्योरी आगे बढ़ी गई है, उससे पता चला कि ये तो एकदम वाजिब कर रहा है, ऐसा एक्सप्लेन हो जा रहा है। मोटरसाइकिल वाले का लाइट का स्पीड जो है कांस्टेंट होता है हर एक ऑब्जर्वर के लिए, है कि नहीं? ये चीज समझ में आ जाती है, इसीलिए इसको माना गया। कहने का मतलब ये है कि साइंस इवॉल्विंग चीज है, जो जितना नया है उतना ही सही है। पुरानी बातें जितनी है कि नहीं, वो मान के चलो कि सबके सब रद्दी का टुकड़ा, सब गलत सलत भरा हुआ है। तो ये चीज जो है तुमको समझने की चीज है कि नहीं? तो इसको समझ लो मेरे यार, इसको ध्यान में रखो। अच्छा, पढ़ाई करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय देखोगे तो लड़का जो है बेचारा डरा रहता है। किससे डरा रहता है? डरा रहता है ऑथर से। उसको हमेशा धक धक दिल करते रहता है कि पता नहीं ऑथर साहब क्या लिख देंगे कि हो सकता है हमको समझ में ना आवे, हमको समझ में ना आवे, है कि नहीं? इसलिए विद्यार्थी बहुत डरा रहता है, सेल्फ स्टडी के नामे से थर थर कांपने लगता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने जो जीवन बिताया है, हमने जो उसको समझने की कोशिश की, हमने पाया कि कहानी उल्टा है। जब तुमको समझ में आना बंद हो जाए, जब तुमको समझ में आना बंद हो जाए, है कि नहीं, डेडलॉक हो जाए, मान के चलो 99% केस में पाया गया है कि ऑथर गलत है, वो थ्योरी गलत है। जो सच होता है वो एकदम साफ सुथरा होता है, उसमें कोई दाग उग नहीं होता है, वो बड़ा नेचुरल किस्म का चीज रहेगा। और जो असत्य रहता है ना, उसी में जो है मिलावट किया रहता है। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, तुम आगे से समझ से देख लेना। इसीलिए जब तुमको कोई चीज समझ में आना बंद हो जाए तो सावधान हो जाओ कि हो ना हो कुछ वाहियात काम जो है लेखक किया है, वाहियात काम लेखक किया है। तो उसका इलाज क्या है मेरे दोस्त? उसका इलाज है पहला कि खुद से सोचो, खुद से सोचो। लेखक और साइंटिस्ट में कोई फर्क नहीं होता है, और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तुमको भी भगवान 2 हाथ दिया है, उसको भी 2 हाथ दिया है। 2 कान तुमको भी दिया है, उसको भी 2 कान दिया है। 2 आंख तुमको भी दिया है, और 2 आंख उसको भी दिया है कि नहीं? इसलिए तुम किसी भी मायने में किसी से कम नहीं हो। तुम खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए, समझे कि नहीं? इसीलिए किताब में लिखी हुई बातें, खासकर साइंस की किताब, फिजिक्स की किताबों में जो है ढेरों जो है वाहियात बातें लिखी हुई रहती हैं। उसको जो है अनप्रिजुडिस होकर के जो है तुम उसको अध्ययन किया करो, तब तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, है कि नहीं? तो ये इन बातों को समझ लो मेरे यार, कि लेखक भी गलती करता है, खूब गलती करता है। इतना बड़ा कोई नहीं है जो कहेगा कि हम गलती नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। खूब बुरी तरह गलती करता है, जड़ से गलती करता है ना? इस तरह का भावना तुम रखो। और इसमें सबसे स्ट्रांग आदमी कौन है? न लेखक, न साइंटिस्ट, न पढ़ाने वाला। सबसे ग्रेट आदमी होता है वो जो लर्न कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वही सबसे सही होता है। ये चीज समझ लो। इसलिए तुम अपने आप को इंफीरियर मत समझो, बल्कि तुम सबसे स्ट्रांगेस्ट हो। इस भावना को रखते हुए तुम किताब पढ़ा करो, और उसके बाद देखो कितना फायदा होता है। अच्छा,
एक और चीज हम कहते हैं पिता के संबंध में, पिता और पुत्र, पुत्री भी, ऐसा नहीं है लड़कियां नाराज ना हो जाए, है कि नहीं। तो पिता, पिता तो बहुत 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 बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। माँ से बहुत 100 गुना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। माँ तो 6 महीना 4-6 महीना तकलीफ झेलती है पुत्र के लिए, लेकिन पिता जो है 20 साल 25 साल तक जो है सो बेटा की जिंदगी बनाने के लिए जो है बेचारा दिन रात एक किए रहता है। इसलिए पिता बहुत महान है, याद रखो। जो दिखाई दे उसी को सत्य मानो। किताब में लिखा हुआ है माँ बहुत महान होती है, माँ काज ने क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उल्टा कहानी है, सबसे महान पिता होता है। समझे, इस चीज को याद रखना। वो तुम्हारा बोझा ढो रहा है, तुम्हारा जो भी खर्च है ना, बचपन से उठा रहा है, और वो आदमी लाख फजियत को भी जो है झेलते हुए और तुमको मंजिल तक पहुंचाने में ताकत लगा रहा है। पिता से महान कौन हो गया यार। पिता सच पूछो गुरु से भी बहुत महान है। गुरु तो एगो नहीं, पैसा दोगे वो अगले महीना से कहेगा तुम मत आना, क्योंकि ये तुम्हारा ये पैसा बाकी है। गुरु फुरु कुछ नहीं होता है पिता के समय। पिता का मतलब ये होता है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, पिता माने सबसे श्रेष्ठ। तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए जो है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है, वो पिता होता है। उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। भगवान का पूजा भी जो है छोड़ दोगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पिता जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है तुम्हारे लिए, हर बच्चे के लिए। जिसका पिता खो गया समझ ली कि वो अधमर हो जाएगा। अच्छा, और सुनो कहानी। पिता तुम्हारा स्पॉन्सरर है। स्पॉन्सरर समझते हो? स्पॉन्सरर वो होता है जो कंपनी वाला तुमको मनचाहा रकम देता है, लेकिन तुम क्या काम करोगे, ये जो स्पॉन्सर है तुमको पैसा जो दे रहा है उसकी मर्जी से चलना होगा। अगर तुम इस चक्कर में रहते हो कि हम अपना मर्जी से चलेंगे, तो ये चीज तो स्पॉन्सर तुमको लात मार के भगा देगा। तुमको अपने मर्जी से चलना है तो ये चीज, तुम उसका धन ले रहे हो, खा रहे हो, तो तुमको उसका भी काम करना होगा, उसके मर्जी से चलना होगा। तो पिता तुम्हारा जो है रखवाला है, तुम पे जो है वो कुर्बान कर रहा है, कितनी कितनी चीजों को जो है वो त्याग कर रहा है, तो उसकी बात मानोगे ना। इसी नहीं चलेगा। तुम्हारी मर्जी कब चलेगा, जब पिता से पैसा लेना बंद कर दोगे, उसका सारा कर्जा तुम चुका दोगे, तो फिर तुमको अपनी मर्जी से चलो। लेकिन अभी तुम स्पॉन्सर्ड आदमी हो। अगर पिता कह रहा है कि बेटा तुमको जो है इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुमको बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको एक्सपर्ट बनना है, तुम्हारा फर्ज बनता है, क्यों मेरा स्पॉन्सरर है। तुम कहोगे नहीं हम सिविल इंजीनियरिंग बनना चाह रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये बेढंगा तरीका है। पिता की मर्जी का तुमको पालन करना है, क्योंकि तुम पे वो खर्च कर रहा है। अगर वो आज खर्च करना बंद कर दे तो तुम रोड पे चले जाओगे, है ना। तो ये धर्म को समझा करो कि हम किसके सबसे ज्यादा कर्जदार हैं। पिता बोल रहा है कुछ और तुम कर रहे हो कुछ। वाह, मोस्ट वाहियात लोगों का ये सब लक्षण है। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो पिता का महत्व बहुत ज्यादा है यार। अब महत्व ही नहीं है, उसको तुमको अनुपालन करना है। अगर तुम पिता से लड़के रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी नरकीय होने जा रही है। असमय में तुम्हारी सब दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पिता की बात की अवहेलना नहीं करना है। आज विद्यार्थी मर रहा है, कौन सुसाइड कर रहा है, क्यों कर लेता है यार। जरूर से पिता के मर्जी के खिलाफ काम किया है। वो पिता के मर्जी के खिलाफ काम किया है। पिता जो है माथा पीटते रह गया कि बेटा इस रास्ते से चलो। हाँ, जब तुम आदमी बन जाओ, अपने पैर पे हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पिता तुम्हारे जो है अब नहीं रहे, ये इत्यादि इत्यादि बातें, तब की बात तुम आजाद हो गए, तुम अपना ढंग से कर चलो। लेकिन जब तक तुम्हारे पिता हैं, मां नहीं, बहन नहीं, गुरु नहीं,
तुमको उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे पिता दूंगा, क्योंकि तुम्हारा स्पॉन्सरर वही है। अगर वो पैसा लड्डू कर देगा तो तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं, तुमको पहचानेगा भी नहीं कोई, तुम रोड के भिखारी हो गए। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसलिए पिता को नाराज मत करना मेरे यार, है नहीं, पिता को साथ लेके चलना। ये सारी चीजें देखते हो कितना लड़का टॉप अप करता है, टॉप अप करता है, पिता रोने लगता है। समझे कि नहीं? उसके पीछे कारण यह है कि उसका कितना त्याग उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब कहीं जाके वो मंजिल छुआ। और लड़का बोलता है, लेकिन क्या है, बोलेगा क्या, मेरे जिंदगी बनाने में जो है मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। अरे माता का क्या हाथ है? वो सुबह सुबह जो है तुम्हारा 2 पराठा भुजिया बना दी तो उसका हाथ हो गया। कहना चाहिए मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है, वो आघात पहुंचाता है अपने पिता को। वो दुष्ट लड़का है, कल होकर के वो जो भोगिया भोगेगा। साफ शब्दों में उसको कहना चाहिए कि पिता ने हमको यहां तक पहुंचाया है। बात तो इतनी सी है। तो तुम्हारे मुंह से जब इतना जुबान नहीं निकल सकता है, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी लगा करके तुमको इतना ऊंचा पर पहुंचाया है, उस आदमी के लिए तुम्हारे दिल में इतना भी फर्ज नहीं है, तो तुम बाहियात हो। तुम बाहियात हो। आज न कल लाजूत तक खाओगे। आज खाओ, कोई दूसरा कोई मारेगा, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होनी है। तुम समाज के लिए कलंक हो। इसलिए पिता तुम्हारे लिए भगवान, और कोई उससे ऊपर होता ही नहीं है। समझे कि नहीं? तुम भूखे सोए हुए हो तो भगवान आकर के तुमको जो है 2 पेड़ा खिला देंगे, लेकिन पिता खिलाएगा, कहे कि नहीं। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसलिए पिता की श्रेष्ठता पर चैलेंज मत किया करो। कल हो करके तुम भी पिता हो जाओगे तो तुमको भी ये चीज समझ में आ जाएगा कि पिता क्या भला होता है। जो चोर विद्यार्थी रहेगा, जो कृतज्ञ रहता है, वही बोलेगा माता और पिता करेगा। माता से तुलना हो जाएगा पिता का। कहना चाहिए साफ साफ कि पिता हमारे लिए जो है भगवान का। इन्होंने हमको सपोर्ट किया, सपोर्ट ही नहीं किया, रुपया कमा करके लाए, बड़ा मुश्किल से उन्होंने जिंदगी काटा, अब फिर भी जो है हमको यहां तक इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। इसलिए पिता का बात को मानना नहीं है एकदम। वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तुमको पता है कि दो चीज होता है, 2 मॉलिक्यूल भगवान ने बनाया है। एक है O2 और एक है CO। दोनों में एक O है, लेकिन O2 में जो है एक और वो रहता है, O फॉर ऑक्सीजन। और वही एक ही तो O है, और दूसरा जो है O की जगह C लगा दो तो CO हो गया। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन सेम चीज नहीं है। एक अमृत है, एक जहर है। देखने में एक जैसा है, क्या है तो CO है। लेकिन CO अगर सूंघ गए हो 5 मिनट के लिए भी, तुमको जो है CO अगर मिल गया नाक में, फिर तुम्हारा बचना असंभव है, इतना जहरीला होता है। ओ जो होता है वो ही प्योर ऑक्सीजन है, वो तुमको मरने नहीं देगा। देखते हुए कि जब भी आदमी जो है मरणासन हो जाता है, उसके नाक में जो है गैस लगाया जाता है, और गैस में कौन सा गैस रहता है? यही प्योर O2 रहता है। समझे कि नहीं? तो ये ओ जो होता है, ये जीवनदायिनी है, ये पिता है। और CO जो है ना, वो माता है। जो लड़का माँ के आंचल में छिप करके जो है वार करना चाहता है, वही जो है ये गंदा काम करता है। हमने एक नहीं 1000 लड़कों को देखा है कि जो इस तरह की हरकत किए हैं। माँ कर रहा है। पता चला कि सबसे आगे चल के 10 बरस बाद, 20 बरस बाद उसका लक्षण पता चल गया, बुरी तरह फेल्योर हुआ है जिंदगी में।
हर जगह वाहियात काम किया है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए पिता श्रेष्ठ है। पिता ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है, उसकी बात पे रहा करो, उसमें दर्द भरा हुआ है, समझे कि नहीं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे यार, ये सबको जिंदगी में रखोगे बहुत आगे निकल जाओगे। अच्छा, अब सुन लो कहानी से। एक गाना एक गाना है कि नहीं, उसके बारे में भी समझ लो, उसके बारे में भी समझ लो। गाना सुने होगे, बहुत नामी गाना है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने देगी, वो सब बाकी बात छोड़ दो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। अब तुमको जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं, अगर तुम में अकड़ है, ये हम कर लिए, ये हम कर लिए, है ना, कृतज्ञता है, पिता ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ये हम ही सब कुछ कर लिए हैं। अगर ये कृतज्ञता का लक्षण तुम में है तो तुम ये मान के चलो कि 100 साल नहीं बचोगे, क्योंकि ये दुनिया है कृतज्ञों को मार देती है। ये दुनिया है, सिर्फ पिताएं जिसके लिए कृतज्ञता तुम दिखाए हो, वो भले तुमको छोड़ दे, तो तुमको कुछ नहीं करेगा, फिर भी तुम्हारा नाश हो जाना है, क्योंकि तुम कृतज्ञ हो। दुनिया में रहना है तो काम तो करना ही है, और साथ साथ हाथ हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। अगर इस गर्मी में रहते हो हम तो अब तो आईआईटी हम निकाल लिए, अब क्या है, अब हम सर को सैल्यूट प्रणाम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इस गर्मी में मत रहा करो, इस गर्मी में मत रहा करो, क्योंकि इस दुनिया में जो है हमने किसी को जो है पनपते हुए नहीं देखा। हम कम से कम भी तो 2 साल तक कांस्टेंट हम अपने शिक्षक का जो है वो टमाटर लाते थे, रजनीकांत जरा जाओ ना टमाटर लेके। हम कहे यस सर, मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पढ़ाई भले हमारी छूट जाए लेकिन आपका टमाटर नहीं छूटेगा। इस तरह का काम हमने किया है, तब कहीं जाकर के आज रजनीकांत पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसलिए टीचर का कृतज्ञ, किसी का भी कृतज्ञ मत हो, तुम बहुत गुलाम आदमी हो। तुम इतना बुरी तरह से आप पैदा लिए थे तो तुम चल नहीं सकते थे, तो पिता तो अपना उंगली दे दिया कि चल बेटा ऐसे ऐसे चल। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्यार का जवाब प्यार से होता है, प्यार का जवाब घृणा से नहीं होता है। कभी अपने पिता का अपमान या अपने गुरुजन का भी, है कि नहीं, किसी का जबरदस्ती अपमान मत करे। कि दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, काम तो करना ही तुमको, और साथ साथ हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। जो तुमसे ऊंचे हैं, जो तुमसे सीनियर लोग हैं, है ना, उनको प्रणाम करो। वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि प्रणाम किया कि नहीं किया। अगर वो जान जाएंगे कि ये आदमी हमको जो है सो अवहेलना कर रहा है, तो क्या कर देगा से समझ लो, तो मान के चलो कि तुमको बर्बाद कर देगा वो। इसलिए ये सब गलती मत किया करो, प्यार से रहा करो। तुम विद्यार्थी हो, है ये चीजें, है कि नहीं? विद्यार्थी का क्या अधिकार है? तुमको अधिकार मिलते मिलते जो है 20 साल का समय लग जाता है, और उसको समझते समझते कि हमको कुछ अधिकार मिला हुआ है, सरकार से अधिकार मिला हुआ है, ये समझते समझते भी तुमको 10 बरस और समय लग जाएगा। तो तुम बुरी तरह से पराधीन हो, बहुत लोगों का सहारा से आगे बढ़ रहे हो। तो ये खास तौर से विद्यार्थियों पर लागू होता है, उस पर लागू उतना नहीं होता है जो रोड के किनारे जो है पंचर बना रहा है लड़का, उस पर ये कम लागू नहीं होता, लेकिन तुम पे पूरी तरह लागू होता है। तुम में कोई तरह का घमंड नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारे आंख से झलकना चाहिए कि तुम जो है आज्ञाकारी लड़का हो, समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं मेरे दोस्त, ये जिंदगी की सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई है। अच्छा, तो
काफी समय हो गया है कि नहीं? उम्मीद है तुमको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ज्ञानवान है। तुमको जीवन में कभी संकट उंकट नहीं होगा, कभी संकट नहीं होगा। संकट से तुमको उबरना ही उबरना है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, सब चीज का समय होता है ना, सब चीज का समय तो आता है, इन बातों को समझ लो। अब हम जो है अपनी वीडियो यहीं पे दी एंड कर रहे हैं। उम्मीद है तुमको ये भी अच्छा लगा होगा। ऐसे तुमको जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी। मेरी छोटी छोटी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको पालन करोगे तो जिंदगी में बहुत सुख शांति मिलेगी, है कि नहीं? ये चीज ओवर